हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए, राइट। कॉलम 2 में हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दी गई हैं, राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी, रेडियस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या हो जाएगा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove a loosely bound electron, to remove a loosely bound electron from outermost shell, from outermost shell of an isolated gaseous atom। किसी भी isolated gaseous atom से, राइट, किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से, राइट, outermost shell से एक loosely bound इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम था, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा? डाइपॉजिटिव आयन बनेगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। नाउ यहाँ पे हमें बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, राइट। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का भी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का भी। जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज जितना छोटा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, राइट। अगर इसमें बात करें हम लोग, इसमें पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में, राइट, वी हैव पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। पोटेशियम और सोडियम में साइज किसका बड़ा होता है? ऑब्वियसली हमारे पास साइज बड़ा होता है पोटेशियम का, राइट। सोडियम और एल्यूमिनियम में साइज किसका बड़ा होता है? सोडियम और एल्यूमिनियम में सोडियम का साइज बड़ा होता है, राइट। जैसे हम लोग मूव करते हैं अलॉन्ग अ पीरियड, साइज हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर बात करें हम लोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, राइट, अगर हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, तो ऑलवेज रिमेंबर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, राइट। वो दूसरा फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर हमारे पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल रहेगा तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, राइट, वो कहीं ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की, अगर हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की होगी, राइट। एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? मैग्नीशियम की होगी, क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है नियॉन 3s2, राइट। यहाँ पे क्या, एक फुली फिल्ड s ऑर्बिटल है। फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी? फिर हमारे पास एल्यूमिनियम की, राइट, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज छोटा होता है सोडियम से, राइट। फिर सोडियम और फिर जाके हमारे पास पोटेशियम। तो ये हमारे पास ऑर्डर है किसका? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। किसका? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ठीक। तो सी से हमारे पास मैच करेगा क्यू, सी से मैच करता हुआ क्यू ऑप्शन किस में है? हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है, राइट। किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, अगर हम लोग अब बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, राइट, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हम लोग कंसिडर करेंगे नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और लिथियम, राइट। देखो, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारे पास क्या मिला? N+ मिलेगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी हीलियम 2s2 2p2, राइट। फ्लोरीन से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकला
तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी हीलियम 2s2 2p4। और ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी हीलियम 2s2 2p3, राइट। और अगर हम लोग बात करें लास्ट लिथियम की, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, वो जाएगी ऑफ दैट ऑफ हीलियम, राइट, क्योंकि हीलियम 2s1 रहता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हीलियम के बराबर हो गई। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सिंस ये हमारे पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, राइट। यहाँ से लिथियम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लिथियम की। फिर किसकी हो जाएगी, फिर हमारे पास अगर देखें यहाँ, ये हमारे पास क्या आ गया, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गया। एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल के बाद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, राइट। तो लिथियम के बाद ऑक्सीजन की, राइट, O प्लस से हमारे पास O2 प्लस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास फ्लोरीन आ जाएगा और फिर जाके हमारे पास क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो A है वो किससे मैच कर रहा है, A हमारे पास R से मैच कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। हम लोग क्या देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। देखो इन सब में से देखें तो हमारे पास देखो दो ऑप्शन बचे, N B O और Cl, राइट। और दूसरा है हमारे पास क्या, दूसरा है हमारे पास फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और रुबीडियम। रुबीडियम जो है वो हमारे पास एस ब्लॉक में आता है, राइट। रुबीडियम हमारे पास किस में आता है, एस ब्लॉक में, 5th पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए इसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, राइट। फिर किसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर हमारे पास मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि हमारे पास ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट। और सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइज रिलेटिवली क्या होते हैं, बड़े होते हैं, राइट। इसलिए मैग्नीशियम का साइज होगा। फिर किसका होगा, फिर हमारे पास सिलिकॉन का रेडियस होगा, राइट। सिलिकॉन हमारे पास 3rd पीरियड का एलिमेंट है और यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन किसके हैं, 2nd पीरियड के एलिमेंट है। और नाइट्रोजन का रेडियस ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, बिकॉज फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन उसी के पीरियड में है बट उससे आगे है, राइट। उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास फ्लोरीन का 9 है और हमारे पास नाइट्रोजन का 7, राइट। उसमें 2 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, तो यानी 2 और एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स ऐड हुएंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा होगा, इस वजह से फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बी का हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। लास्ट हमारे पास बचा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। या उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में भी बोल सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, right? What is electron gain enthalpy? Enthalpy changes that take place that takes place when an electron is added. When an electron is added to isolated gaseous atom. When an electron is added to isolated gaseous atom, किसी भी isolated gaseous atom में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो उसमें जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये भी किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, राइट। किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। अगर देखें हम लोग हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हमारे पास है नाइट्रोजन, बोरॉन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, राइट। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है हीलियम 2s2 2p3, राइट। ये हमारे पास हाफ फिल्ड है, राइट। ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें रेडिली इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो हमारे पास 0 होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं बोरॉन की,
बोरॉन में, ऑक्सीजन में और क्लोरीन में हमें बात करनी है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, सारे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका साइज जो रहता है, राइट, वो अप्रोप्रिएट है, राइट, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने जाता है तो क्या होता है? तो भी हमारे पास जो न्यूक्लियस है इफेक्टिवली एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है अपने तरफ और हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बट सिंस हमारे पास ऑक्सीजन जैसे या फ्लोरीन जैसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, राइट, बहुत ज़्यादा रहती है। से इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग ऑक्सीजन में देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है। ठीक है, बट मैंने अभी आपको बताया जो हमारे पास साइज अगर छोटा होगा तो क्या होगा? उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस और तेज़ी से पुल करेगा, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और इस वजह से हमारे पास बोरॉन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। बोरॉन के आउटरमोस्ट में है तो बस 3 ही इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे आराम से इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो सकता है, बट बोरॉन का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। बोरॉन का साइज़ बड़ा होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है इसका इतनी इफेक्टिवली इस इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं करता। हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस कारण से होती है? वो इस कारण से होती है क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस बहुत तेज़ी से पुल करता है अपने तरफ, राइट, और हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है उस केस में, बट इसमें साइज बड़ा होने की वजह से उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके केस में साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है हमारे पास, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो उतनी ज़्यादा जितनी होनी चाहिए थी इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, थोड़ी कम होती है, राइट, थोड़ी कम होती है, बट बोरॉन से ज़्यादा होती है। बोरॉन से ज़्यादा इस वजह से होती है क्योंकि इसमें साइज छोटा ही होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब जाता है, राइट, इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होता है तो ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को तरफ पुल करता है, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन के एडिशन से इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से, राइट, हमारे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द पीरियोडिक टेबल। इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑर्डर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।